बात यह है कि उनके जहन में यह है कि आपने आतिश के लिए उन्हें धोखा दिया। मैं उनसे कुछ भी कहूं वो नहीं मान रहे। शायद उसका ऐसा मानना ही बेहतर है और भी आसान हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो तुम। बाजी, आप अजीब बर्ताव कर रही हैं। मैं पिछले 1 महीने से आपको समझ नहीं पा रही। इंसान की जिंदगी में सब चीजें उथल पुथल होने के लिए 1 महीना ही नहीं बल्कि 1 मिनट भी काफी होता है। मुझे अभी पता चला। बाजी, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे तो बताएं आखिर क्या हो रहा है ये सब। आप मुझे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। बल्कि तुम ये बताओ, बच्चियां, जैनब, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ही हैं। वो दोनों मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं है। जैनब के पास से जरा भी अलग नहीं होती। बस जैनब ये, जैनब वो। और ईगे, वो गुस्से में थे। उन दोनों की कैसी अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी है? कैसी होनी चाहिए? यानी वो, उन्हें कोई मसला तो नहीं होता ना? तुम्हें पता ही है ईगे कैसा है। उन्हें भला जैनब से क्या गर्ज? वो तो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की देखभाल करेगी। लेकिन आपको फिक्र हो रही है तो बताती हूँ। ठीक है, वो जैसे कि फैमिली फर्द हो। अच्छा है, चलो अब सोते हैं। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। बाजी, आप कुछ ऐसा तो नहीं चाहती ना? यानी जैनब और बहनोई जी के दरमियान कुछ हो? तुमने फिर से बेवकूफाना बातें शुरू कर दी। चलो। हेलो अम्मी, आप क्या मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी? हाँ हाँ, क्या करूं, तुम मुझे बहुत याद आ रही थी मेरी बेटी। मेरी प्यारी अम्मी, तुम्हारे फोन के इंतजार में पास ही खड़ी हुई थी। बाबा कैसे हैं? वो अभी अभी सोए हैं, सोफे पर ही सो गए, आंख लग गई उनकी। मैंने अभी भी उनके ऊपर कंबल दिया है। वेट कर रही थी कि जैसी उठी बेड पर भेज दो। तुम कैसी हो बेटी, थकन उतरी तुम्हारी? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आओगी बेटा? अगर कल मुझे मौका मिला तो जरूर आऊंगी। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आना आना, जरूर आना। उन बच्चियों को भी साथ लेकर आना और हम भी खेल लेंगे उनके साथ। क्या खाओगी? कितने बजे आओगी तुम? अम्मी, आप एक्साइटेड मत हो, मैं वादा नहीं कर रही। अगर मौका मिला तो जरूर आऊंगी। ठीक है, आने से पहले फोन जरूर कर देना। बाबा कहीं घर से बाहर ना हो, वो भी मिल लें तुमसे। क्यों, वो कहाँ जाएंगे? अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अपने अब्बू का नहीं पता क्या? क्या मैं उन्हें रोक सकती हूँ? वही जो बैंक वाला मसला है ना, कह रहे थे वो क्यों माफ करेंगे भला? इसी सिलसिले में परेशान रहते हैं वो आजकल। अम्मी, उनको जाने नहीं दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद ही आकर समझा लेना। सुलझू के एक बात को ठान ले, वो भला पीछे मुड़ते हैं फिर। कल मैं बच्चियों को स्कूल छोड़ते ही घर आऊंगी। मेरे बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है?
ठीक है, मैं उनका पैगाम दे। बाहर ना निकले। आप उनसे कहिएगा कि जैनब उन्हें बहुत मिस कर रही है और उनसे मिलने आ रही है। ओके, ठीक है बेटी। चलिए फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटी। ओके, शब खैर। ठीक है, शब खैर। ओहो, भाई तुम्हारा छुप छुप के अपने लवर को कॉल करना कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सुनो, 31 डायल करोगी और फिर जिस नंबर पे कॉल करनी है वो डायल करना। फिर तुम्हारी कॉलर आईडी हाइड होगी, नंबर नजर नहीं आता। तुम्हारी अकल को दाद देनी चाहिए। क्या हो रहा है? मेरी एक दोस्त है, पूछ रही थी कि कॉलर आईडी को हाइड कैसे किया जाता है। इसका क्या मतलब? यार बाजी, जब आप कॉल करते हैं तो नंबर नजर नहीं आता। ये कैसे होता है? जिस नंबर पे भी कॉल करनी है उससे पहले *31 डायल कर लो और फिर आपका नंबर किसी को नजर नहीं आता। ये सब फोन से हो जाता है? हो जाता है, आपको क्या काम? ऐसा कोई काम नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। सोने के लिए कोई नाइट सूट लाई हो या मैं दूं? आप फिक्र ना करें, मैं इसी में सो जाऊंगी। ठीक है, शब खैर। शब खैर। बाजी। हाँ बोलो। वाकई में ऐसा कुछ है तो नहीं ना? यानी आदेश के साथ, जैसे कि बहनोई जी सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, शब खैर। शब खैर। कल तुम फिर जाओगी? पता नहीं, अम्मी चाहती हैं कि जाऊं। तुम चाहती हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है वहां सब सईदा का इंतजार कर रहे हैं कि सईदा आएगी और गाना गाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो सईदा? इस मुश्किल वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानबूझ के सारी नाराजगियां पैदा कर रही हो। मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारा इंतजार करने के अलावा, क्योंकि हर माह के आखिर में हिसाब किताब करते करते अब मैं थक चुकी हूँ। करीम, हमारे खर्चात इस तनख्वाह से कैसे पूरे होंगे?
तुम इसलिए मशहूर होना चाहती हो, यानी पैशन के लिए। और इसलिए भी कि शायद उस वक्त तुम मुझसे और भी प्यार करो, और फिर तुम मेरी भी तस्वीर को अपनी किसी किताब में रख लो शायद। जी। हेलो, कुछ बोलो। हेलो, हेलो। जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? हेलो। हेलो। क्या मुसीबत है? इतनी रात को बाहर है ये? तो मैं सब अपनी आंखों से देख रहा हूं, कैसे इनकार करोगे इस बार? तुम फौरन क्यों निकल आए? इतना मजा तो आ रहा था। तुम देखती जाओ, अभी और भी मजा आएगा। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है, लेकिन मुझसे भाग के कहां जाओगे? भला हमारा यहाँ क्या काम? चलो वापस चलते हैं। फिक्र न करो, थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद जहां कहोगी चलेंगे। मेरा घर बर्बाद करने वाले, खुदा तुम्हें बर्बाद करे। चलो, अरे बला, चलो। मुझसे बच के कहां जाओगे? चलो। तुम पागल हो? अभी अपने आप को मरवाने लगे थे तुम। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये देखने के इस बार कैसे इनकार करते हो तुम दोनों? कोई इनकार नहीं है, मैंने तुम्हें सब बता दिया था, तुम्हारे घर आकर बता दिया था। मैंने जो देखा उस पर यकीन करूं या जो तुम कह रहे हो उस पर यकीन करूं?
अतेश, यहाँ क्या हो रहा है? मैं माफी चाहता हूँ। तुम पागल हो गई होगी। फिरोजा के साथ अपना मसला हल करो, उससे बात करो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पागल हो गया हूं मैं। आज शाम निकलने से पहले मैंने कोई ऐसी चीज अप्लाई नहीं की थी। माफी चाहता हूँ, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। कौन था ये? एक दोस्त है मेरा। दोस्त से मिलकर ऐसे क्यों हो गए? नहीं, कोई खास वजह नहीं है इसकी। ओके, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे अब हम? असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। लगता है आज शाम के लिए गलत प्रोग्राम बना लिया मैंने। अगर तुम चाहो तो घर आ सकती हो। मैं एक जरूरी काम से फ्री होकर तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। अच्छा होगा कि मैं तुम्हें और ज्यादा तंग ना करूं। ईगे साहब, आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं। आप वापस नहीं आए तो मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जाग ही रही थी। आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। अतेश ठीक कह रहा था, मैं पागल हो गया हूं बिल्कुल। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूं कि शायद इस्तांबुल से बाहर चला जाऊं। बच्चियों के साथ कुछ अरसे के लिए आराम करना चाहता हूं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ आ जाएं। ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद दिनों की बात है। पीर मंगल बुध। कैसी हो आयशा? ठीक हूँ। ये क्या छुपा रही थी तू? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लाओ दो जरा, दिखाओ। नहीं। तुम ये दवाइयाँ खा के पागल तो नहीं होना चाहती हो? ये सब इस्तेमाल करते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो आयशा? और वैसे भी तुम्हें तो नर्स बनाया है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसमें होता क्या है। ये मेडिसिन स्मगल होके आती है। एक हफ्ते में 3 किलो वजन कम हो जाता है। तुम हैदर के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगा दोगी? नहीं, रुको, इधर दो, इधर दो, दो मुझे, दो मुझे, इधर दो, इधर दो। पागल हो गई हो छोड़ो तुम ना, तो बिल्कुल। मुझे दो। दो इधर। मैडम आ गए। खुशामदीद। मरहबा, कैसी हो तुम? शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है अब? आपने आराम किया? कर लिया, थैंक यू। अच्छा तो फिर काम शुरू करें? सोचा आप नहीं आएंगे इसलिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी, लेकिन जो आ सकते हैं उन्हें बुलवा लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ओके मैम।
दोनों इधर। आयशा दो इधर, मैं कह रही हूँ दो इधर। बेगम जरा देखो, मुझसे ये कॉलर बंद नहीं हो रहा। हाय अल्लाह, मैं चूल्हे पे अंडे रख कर तुम आई हूँ, देखो कहीं तो, जल ना जाए वो। जल्दी क्या है? देखो। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। जैनब आ जाएगी, खाना भी तैयार नहीं है। वो भी तुम्हारी मदद कर देगी। वाह, सलजूक साहब, 3 दिन के बाद बेटी घर आ रही है और उसको काम पे लगा दें हम। सलजूक, खबरदार जो आपने कोई गलत चीज खाई। ठीक है ठीक है, कोई और हुक्म? सुबह से तुम मुझे ये कितनी बार कह चुकी हो, नहीं लगाता हाथ। आने दो उसे, इंतजार कर लेता हूँ मैं। सलजूक। बस देख रहा हूँ। बाय बाय जनाब, फिर आइएगा। चलता हूँ, फिर आऊंगा। कासिम अंकल कैसे हैं आप? ओह मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है तुमसे मुलाकात हो गई, हम तुम्हें मिस कर रहे थे। कासिम अंकल मत पूछे, क्या बताऊं, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। तुम्हें देखकर तुम्हारे अम्मी अब्बू तो खुश हुए होंगे, अलवी साहबा तो बहुत खुश हुई होंगी। अभी मैं घर गई ही नहीं, रास्ते से कुछ खरीद ही नहीं सकी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ फल वगैरह ही खरीद लूं। जरूर बेटी, कौन से फल चाहिए तुम्हें? थोड़े थोड़े सारे फल दे दें। अभी लो। पापा प्लीज चले ना, चले, आप फिर झगड़ा करेंगे। ठीक है बेटी। हेलो। हेलो। स्कूल जा रहे हो? हाँ, पहले बच्चे को स्कूल छोड़ूंगा। मैं भी घर की कुछ चीजें कासिम अंकल से मैंने सोचा ले लूं। हेलो कासिम साहब। हेलो बेटा। जैनब, वो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो बेटी तुम्हारे फल। कितने पैसे हो गए कासिम अंकल? रहने दो, अगली दफा दे देना। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, अगली दफा मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमेशा यही से फल लेती हो। मैं नहीं लूंगी, आप देख लीजिएगा। सलजूक साहब को मेरा सलाम ठीक कहना, है। मैं उनका यहाँ इंतजार कर रहा ठीक हूँ। है। हाय कितनी बुरी बात है ये, मेरी बच्ची की तो किस्मत ही खराब है। पापा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बुरा मत मनाना बेटी, मुझे माफ कर दो। वो तुम्हारी आंटी है ना बाबा? हाँ, लेकिन अम्मी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर आप लड़ाई करते हैं। ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। बाबा अम्मी को इस आंटी पर इतना गुस्सा क्यों है? तुम इसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और ये सारी बातें बड़ों की हैं। स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो मैं बड़ी हो जाऊंगी। नहीं, तो फिर मैं कब बड़ी होंगी? एक दोस्त को देखने पर ऐसा फील करना जैसे किसी ने शूट किया हो। समझ आई तुम्हें? शूटिंग क्या होती है? हाँ, ऐसा ही फील करना होगा। ऐसी मुश्किलात से इंसान गुजरता है। हाँ, समझ आई?
सईदा चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। सुनो, अम्मी हम जितनी जल्दी जाएंगे इतना अच्छा होगा। अम्मी मैं कह रही हूँ आज नहीं जाते। वैसे भी आपने कल देखा तो था कितना रश था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार नियत कर ली तो करके रहेंगे। गला सही करो जरा, नहीं है। करो करो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें गला सही करने को तो कहा है। फनकार जरा स्टाइलिश और ओपन होते हैं। स्टाइलिश और ओपन होते हैं। सुनने वाला ये कहेगा कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। अपनी शौहर वाली बातें मत करो मुझसे, ऐसा लग रहा है करीब बोल रहा है। अम्मी कहीं आपने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली? चलो चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। सब ठीक है ना सलजू? कुछ कमी तो नहीं है क्या? है बेगम, तुमने परिंदे को खाना दिया? ओहो सलजू, तुम्हें भी इंसान क्या कहे। मेरी बच्ची, कैसी हो मेरी जान? आ गई मेरी बेटी। हाय मेरी जान, आप कैसी हैं अम्मी? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर बताओ? बहुत उदास और बहुत अधूरी। ऐसा ना बोले अम्मी। और बाबा कैसे हैं आप? ठीक हो बेटी, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। चलो आओ आओ, चलो आओ बेटी, आओ बैठो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अच्छा है, देखो जरा सारी दुनिया की चीजें हैं। अम्मी आपको इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? चलो रुको, मैं अभी चाय लेकर आती। मेरी प्यारी बच्ची। बाहर साहबा आप फ्री हैं तो अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने के लिए ले आए। फिरोजा साहबा छुट्टियों से वापस आ गई हैं। ठीक है, फिर 3 बजे मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सुबह बखैर आयशा नर्स। जाओ 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 यहाँ से। क्या हुआ? मैम आ गई हैं, यहीं पर हैं। अगर आ भी जाए तो फिर क्या होगा? क्या मैं इस फ्लोर का इंचार्ज नहीं? कुछ भी है, फिर भी तुम यहाँ से जाओ। क्यों? उन्हें ना पता चले कि मैं इस फ्लोर का इंचार्ज हूँ? क्या ताल्लुक है? बुरी बात है, मैम को ना पता चल जाए। पेशेंट्स का क्या हुआ आयशा? वो मैं फोन कर रही हूँ मैम, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। यानी वो आजकल फ्री नहीं है, तो कुछ को कल और कुछ को परसों बुलाया है। बस यही तफसीलात है मेरे पास, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तुम कैसे हो हैदर? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अगर कोई पेशेंट नहीं है तो मैं नीचे कैंटीन में हूँ। मैं जाकर ले आता हूँ डॉक्टर साहिबा। कोई जरूरत नहीं है हैदर, ये क्या बात हुई? मैं खुद ले लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अटेंशन हैदर। बेइज्जत करा दिया मुझे। मैं तुम्हें छुट्टी के वक्त पूछती हूँ। मैं क्या करूँ? तुम इतना डर गई थी तो मैं भी तुम्हें देख के डर गया था। ठीक है, जाओ जाओ। आप फिक्र मत करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम्हें अंदाजा है हम अखबार में रोज। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो ऐसे लोग नहीं हैं। और वहाँ पर अदीला आंटी भी हैं, आप ही की उम्र की हैं, बिल्कुल अम्मी की तरह लगती हैं। वाकई में? देखो फिर से नाराज हो गई उसे अम्मी कहने पर। नहीं नहीं, वो आपकी तरह नहीं है, बस वो आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं। वाकई में तुम सच कह रही हो? ये तो वाकई नाराज हो गई। बाबा आप इन्हें समझाए ना। बेगम, अगर इसे नाराज करोगी तो ये दोबारा घर नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी, है ना बेटा? जरूर आऊंगी। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी गई, मेरा घर तो यही है। जब तुम दुल्हन बनोगी हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी को ये आदत होनी चाहिए। यानी मेरा मतलब, तुम गलत मत समझो। लानत है तुम्हारी जुबान पर सलजूक। बाबा अपने आप पर गुस्सा मत हो। कौन से माँ बाप हैं जो नहीं चाहते उनकी बेटी की शादी हो? मुझे पता है आप लोग मुझे इसलिए नहीं कहते कि कहीं मुझे दुख ना हो। हमेशा ऐसे ही थोड़ी रहना है, शायद मेरी भी शादी हो जाए। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह।
मैं जरा अपने कमरे से आती हूँ, कुछ कपड़े लेने हैं। जाओ बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सलजू, जरूर कोई बात है, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। बेगम, उसने तो कुछ नहीं कहा। उसके रवैये से लग रहा है। मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ, बस उसका या फाइल मेरे अल्लाह। तुम नहीं मानते ना, अभी सब कुछ पता चल जाएगा, तुम खुद ही देख लेना, ठीक है? ओहो, जूस पी रही हैं? तुम्हें पता है कि मुझे इसकी जरूरत है। ईगे मेरा पीछा कर रहा था। क्या मतलब पीछा कर रहा था? कल रात उसने मेरी गाड़ी का पीछा किया। वो ये भी समझा कि गाड़ी में तुम हो। अच्छा, तो कौन था? एक दोस्त थी। एक दोस्त? आज तुम्हारा मूड ठीक लग रहा है फिरोजा। फिरोजा, मेरा ख्याल है तुम्हारा ईगे को सब कुछ बताना बेहतर होगा। नहीं। ईगे तुमसे प्यार करता है। पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, जब वो सब हो ही रहा है, तो ऐसे वक्त में उसे नहीं बता सकती। ईगे और ज़ैनब की अंडरस्टैंडिंग ठीक ही है। कुछ अरसे बाद वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल जाएगा। ये बच्चे की तरह है, अपना खिलौना गुम हो जाने पर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर नए से बहल भी जाता है। तुम जिस शख्स के बारे में बात कर रही हो, वो कल रात पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा था। मतलब ये कि वो अब तक नए खिलौने से नहीं बहल सका। अब बातचीत का मजा खराब हो रहा है। ये सिर्फ एक मिसाल थी। प्लीज मुझे माफ करना। किसी को लगा तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। फिरोजा, हमें जल्द ही कोई फैसला करके उस पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को किसी भी सूरत पैदा करूंगी। लानत है यार, तुम्हारे साथ इस बच्चे को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें बचाना भी एक मौजज़ा होगा। हमेशा कोई रास्ता निकल आता है। तुम हमेशा रिस्क लेना, कोई और रास्ता निकालना, रास्ते से निकल जाना पसंद करते थे ना? अब क्या हुआ? वो रास्ते तुम्हारे मुतालिक नहीं थे। अतेश, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस रास्ते के बजाय तुम कोई शॉर्टकट ढूंढो। या तो वो रास्ता तुम ढूंढोगे या फिर मैं। नहीं तो हम दोनों को पता है कि क्या होगा। आओ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। कॉफी किस लिए? मैं तुम्हारी फाइल चेक करूंगी। अम्मी छोड़े ये कॉफी के फाल वगैरह को। कम ऑन बेटी, हम तो सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैग तैयार करके आ रही हूँ। अरे मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, पीछे हो जाइए आप लोग, हो जाओ। आ जाओ, देखे तो सही वहाँ कितना रश है। चुप कर जाओ। तुम्हारी वाली फिर से आ रही है। ये लोग चुप क्यों नहीं हो रहे? खत्म करें। गुल साहिबा हैं, हम उनके मेहमान हैं। वो थोड़ी देर पहले ही गई है। क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। अम्मी, हम लोग, अरे एक मिनट। आंटी, मैंने कहा ना वो नहीं है। क्या आंटी है? बाजी को बाजी, हटो। हरी, खुदा के वास्ते चले अम्मी, मुझे पागल मत करें। चले। रुको बेटी, अगर वो यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम हमें अंदर ले जाओ। मेरी बेटी ने गाना गाना है, ये बहुत अच्छा गाती है। मैं कह रही हूँ ना, आप जाएं। खुदा के वास्ते चलें। रुको थोड़ी देर के लिए।
अम्मी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खुदा के वास्ते यहाँ से चलें। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम बेइज्जत हो जाएंगे। हाँ, वो गुल एक बार मेरे हत्थे लग जाए, देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। हमें भला टीवी प्रोग्राम पर गाना गाने की क्या जरूरत थी? बहुत हो गया अम्मी, अब चलें यहाँ से। चलो चलो इधर से चलो। होगा भी या नहीं होगा, हम इंतजार करते हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को पीछे हो जाए सारे, आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे? देखो देखो देखो, तुम्हारा रास्ता खुल गया। कोई लंबा रास्ता नहीं है, जिगजैग नहीं है बिल्कुल। दिखाएं? देखो, ये देखो, देखा तुमने? ये रास्ते की तरह तो नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल रास्ते की तरह है। बस कुछ ही दिनों में सब बंदिशें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कुछ बाद में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो गई? चुप तो नहीं मैं, चलो और नीचे चलते। आपने कुछ बुरा देखा है और मुझे बता नहीं रही। अल्लाह अल्लाह, आखिर मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी भला? मैं ये कप रख के आती हूँ अभी। ये साहब सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्रिया दिला साहिबा। ये साहब, ये वीकेंड की छुट्टियां कहाँ से आ गई? थोड़ा जहनी सुकून चाहता हूँ। अभी जो हुआ, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। आप बच्चियों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे वहाँ पर? ये आपको वहाँ बहुत तंग करेंगी। और जैनब इनकी घर में बहुत अच्छी हिफाजत कर तो रही है। फिक्र ना करें, जैनब साथ जा रही है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो भी हमारे साथ जा रही है बच्चियों की देखभाल के लिए। कुछ हुआ है क्या? मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं ऐसे कहूँ। ईगे साहब, ये सब कुछ अजीब सा नहीं है? कैसा अजीब? यानी आपके और फिरोजा साहिबा के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में जैनब का आपके साथ जाना ठीक नहीं है। अदीला मैडम, क्या कह रही हैं आप? जैनब बच्चियों की देखभाल के लिए जा रही है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं सामान तैयार कर देती हूँ। किसी और चीज की जरूरत हो तो आप खुद रख लीजिएगा। बच्चियों के बैग मैं खुद तैयार करती हूँ। नहीं बेटी नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अब इतना बड़ा बैंक हम पर तरस खाकर अपना केस वापस तो नहीं ले सकता ना? वकील ने मामला हल कर दिया था। मैंने सबसे यही सुना है, वो बहुत अच्छा वकील है। इसका भला वकील से क्या ताल्लुक? इतना बड़ा बैंक अपना उधार छोड़ता है, और जबकि वो सच्चा भी हो। चलो मैं जाके बात करूंगा, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं जाती हूँ। देखिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप खुद को संभालें। नहीं हो सकता। मुझे बताओ ना, कैसा भी हो सकता है? क्या बैंक के मुताबिक हमारे पास वक्त है? तो फिर हम कुछ और तो नहीं समझेंगे। कोई जवाब है? देखिए, वैसे भी टाइम इतना ज्यादा हो गया है, आप पहुंच नहीं पाएंगे। मैं पहुंच जाऊंगा, इनकी ब्रांच यहाँ नजदीक में ही है। आपका काम इस ब्रांच से नहीं होगा, सारे का सारा काम हेड ऑफिस से ही होगा। और कल वीकेंड भी है, मंडे को चले जाइएगा। हाँ, अगर मसलक वाली ब्रांच में है तो फिर मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता वहाँ का? वो एक दोस्त के काम के लिए गई थी। अगर आप कहें तो मंडे को मैं भी चलती हूँ, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक तो कह रही है बच्ची संजू, जवान है, एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग पीर वाले दिन चले जाना, ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर पीर को चलेंगे। उम्मीद है कि हम देर करके कोई गलत फैसला नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। हाय, इतनी जल्दी थे ना? क्या करूं अम्मी, काम है। ये ना हो कि बच्चों को मेरा वेट करना पड़े।
बाबा आप बैठे रिलैक्स हो जाएं। मंडे को इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो ठीक है बेटी, तो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बेटी जी अम्मी। उस रास्ते से मत जाना। नहीं अम्मी, मैं वहां से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम जाओगी, तुम्हें पता हो या ना हो तुम वहां से जरूर जाओगी, क्योंकि मैं बेहतर जानती हूँ। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटी तुम परेशान हो जाओगी, उस रास्ते से ना जाओ। सुन लो मेरी। उफ अल्लाह, खुदा हाफिज।